गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन की सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। कि सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा तंतुओं की जो संरचना और संगठन किया जाता है वे विभिन्न धातुओं में तुलना कर की पहचान की जाती है। यह परीक्षण अन्य परीक्षणों की अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होता है और साथ में ही प्राकृतिक तंतुओं की पहचान जो होती है सरलता से हो जाती है, किंतु कुछ कृत्रिम तंतुओं में समानता अधिक दिखाई देती है। इसी कारण कृत्रिम जो तंतु होते हैं उनकी पहचान करना कठिन हो जाते हैं और अनुप्रस्थ काट जो होता है वह सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा तंतुओं की संरचना तथा संगठन किया जाता है और विभिन्न तंतु होते हैं कि विभिन्न धातुओं में तुलना कर पहचान की जाती है। यह जो परीक्षण होता है परीक्षणों की अपेक्षा ये जो परीक्षण है अन्य परीक्षणों की अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होता है। प्राकृतिक जो तंतु होते हैं, प्राकृतिक तंतुओं की पहचान सरलता से हो जाती है, किंतु कृत्रिम तंतुओं में समानता अधिक देखी जाती है और इसी कारण कृत्रिम तंतुओं में पहचान करना कठिन होता है। यह अनुप्रस्थ काट सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है।
सूक्ष्मदर्शी यंत्र के उपयोग में अनेक निर्देश होते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है दर्शी यंत्रों में यंत्र के उपयोग के निर्देशन में कि इसमें पहला है हमारा कि लेंस, स्लाइड या ग्लास पट्टी या कवर ग्लास को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कि पहला हमारा जो होता है लेंस, स्लाइड या ग्लास पट्टी तथा कवर ग्लास को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। दूसरा है कि स्लाइड पर एक बूंद पानी की ढालें कि स्लाइड जो है कि स्लाइड पर एक बूंद पानी की ढालें। तीसरा हमारा है कि तंतुओं को रेशे से अलग करके स्लाइड पर लगी बूंद रखें कि जो तंतु होते हैं तंतुओं को रेशे से अलग कर ले और स्लाइड पर लगी बूंद पर रखे कवर ग्लास से ढक दे। जो कवर होता है उसको ग्लास से ढक दे और हल्के से दबाव कर हवा के बुलबुले हटा लेने चाहिए। और चौथा है फोर्थ नंबर का है कि तैयार स्लाइड होती है कि तैयार स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में यंत्र की जो पट्टी होती है कि पट्टिका पर रख कर कम शक्ति के जो लेंस होते हैं लेंस द्वारा फोकस करके देखिए। पांचवें नंबर का है हमारा कि जो तंतु होते हैं कि तंतु की आकृति बनावट और चिकनापन खुरदरापन कोमलता आदि गुणों की पहचान की जाती है।
सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का परीक्षण करने पर जो तंतुओं की पहचान की जाती है उनमें से जैसे कि कपास कि पहला हमारा कपास कि कपास सूक्ष्मदर्शी यंत्रों को देखने पर कपास के जो तंतु होते हैं वे खोखले नज़र आते हैं। कि जब हम सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा हम जब कपास के तंतु को देखते हैं, जो कपास के जो तंतु होते हैं वो हमें खोखला दिखाई देता है, खोखला नज़र आता है और ये चपटा तथा ऐंठा हुआ दिखाई देता है। कपास को जो तंतु होते हैं चपटे रिबन के समान होते हैं। कि इसके जो कपास के जो तंतु होते हैं कि कपास होता है, कपास के जो तंतु होते हैं कि कपास के तंतु चपटे और रिबन के समान दिखाई देता है, समान होता है और इसमें जो चमक का अभाव होता है कि इसके ऐसे नहीं कि इसके जो कपास होते हैं, कपास के जो तंतु होते हैं वो चमकते हैं, इनमें चमक का अभाव होता है। रेशों में कई बार बल पाए जाते हैं जो कताई में सही रहते हैं। कि इसके जो रेशे होते हैं कपास के जो रेशो होते हैं, रेशों में कई बार बल पाए जाता है कि उनमें बल पाए जाते हैं जो कि कताई में सहायक होते हैं, सहायक रहते हैं। दूसरा है, ये तो पहला था और ये है दूसरा है लिलिन। लिलिन के जो कोषों को जो कोसा होता है कि कोसा की जो मोटाई होती है कि मोटी दीवार होती है और इसके जो मध्य भाग में होती है नलिका होती है, उसके आसपास से जो होते हैं बाँस की गांठ के समान चिन्ह होते हैं। किंतु जो तंतुओं के दोनों सिरे नुकीले होते हैं, लेकिन इसके जो तंतु होते हैं कि तंतुओं के जो सिरे होते हैं, तंतु के दोनों सिरे नुकीले होते हैं और इसके जो गांठों के समान चिन्ह होते हैं कि इसके जो होते हैं कि गांठ होती है, गांठों के समान चिन्ह गोंद के समान पदार्थ टेंट के कारण होते हैं। लिनियन का जो तंतु होता है सीधा होता है, चिकना होता है और सख्त और चमकदार होता है। कि जो लिनियन होता है, लिनियन के जो तंतु होते हैं ये एक तो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। इनके जो तंतु होते हैं सीधे होते हैं, चिकने होते हैं, चिकना और सख्त तथा चमकदार होते हैं, चमकदार होता है। अब है हमारा वूल कि ऊन का जो तंतु होता है गोल होता है। जो ऊन होती है
कि ऊन के जो तंतु होते हैं, कि ऊन का जो तंतु है, सॉरी, तंतु गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। बाहरी किनारे जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इसकी जो रचना होती है बहु कोशिकाएं होती है। रेशों के दोनों सिरे तीखे और नुकीले होते हैं, और रेशे जो होते हैं 3 स्तरों की रचना दिखाई देती है। फिर इसको भी अपने कई भागों में बांटा गया है, कि इसका पहला भाग होता है बाहरी शक्ल, कि एक के शक्ल की सल्क के रूप में छड़े हुए चपटे छिलकों के समान रचना। उच्च श्रेणी की ऊन में शल्क घने चिकने किनारे होते हैं, और गर्मी में बनाए रखते हैं। मोटे होते हैं, खुरदरे ऊन में शल्क की संख्या कम होती है, और इनके जो किनारे होते हैं, इसके जो किनारे होते हैं आरे के समान होते हैं। दूसरा है इसमें कार्टेक्स। कार्टेक्स से ये मध्य भाग में मजबूती प्रदान करता है, और साथ ही प्रत्यास्थापित के गुण विद्यमान रहते हैं, कि मध्य भाग को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही ये प्रतिस्थापना के जो गुण होते हैं उसमें विद्यमान होता है। तीसरा है इसमें मेड्यूला। मेडुला सबसे भीतरी वाले भाग को कहते हैं, जो निम्न श्रेणी की ऊन से मिलता है, कि ये क्या होता है, सबसे भीतरी वाली जो भाग होती है, और जो निम्न श्रेणी की जो ऊन होती है, बिल्कुल ही जो अपने निम्न श्रेणी में बिल्कुल नीचे की लोअर कास्ट की जो ऊन होती है, उसे मेडुला के कारण रंग अच्छी प्रकार से नहीं चढ़ाया जाता, और अच्छी ऊन में मेडुला नहीं होती है। इसी कारण इससे चढ़ाने में कठिनाई होती है। फिर हमारे आते हैं रेशम की चौथा पॉइंट हमारा रेशम। रेशम 2 प्रकार की होती है, कि जो रेशम होती है ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार होती है, कि उत्पादित और स्वनिर्मित। कि एक तो क्या होती है उत्पादित, और जो दूसरी होती है वह है स्वनिर्मित। उत्पादित रेशम को कुक्कुट से निकाला जाता है, कि जो ये ऊन होती है ये किससे निकलती है, कुक्कुट से, सॉरी, कोकिन से निकलती है। ये जो उत्पादित रेशम होती है ये कोकिन से निकलती है। निकाल कर इसको सीधा चरखे पर चढ़ाया जाता है, और ये देखने में दोहरी छड़ के समान दिखाई देती है। गोंद के समान पदार्थ जो होते हैं सेरेशन कहलाता है, और इसी सेरेशन से को गर्म पानी में पिघलाकर शुद्ध रेशम तैयार किया जाता है। और जब शुद्ध रेशम जो होती है ये बेलनाकार, स्वच्छ, सूक्ष्मदर्शी और चमकदार तथा पारदर्शी छड़ के समान दिखाई देती है। फिर है हमारा रियोन।
इसमें क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा देखने पर रेयॉन के जो तंतु होते हैं चिकने और गोलाकार होते हैं। कि जब हम रेयॉन को देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र है इसके द्वारा हम इस रेयॉन को देखते हैं, तो इस रेयॉन को देखने पर ये जो रेयॉन होता है, एक ये रेयॉन के जो तंतु होते हैं ये तो चिकने होते हैं, दूसरा ये चिकने होते हैं, गोलाकार होते हैं, होते हैं। रेयॉन का जो रेशा होता है कृत्रिम विधि से बनाया जाता है। कि रेयॉन के जो तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, वे कृत्रिम विधि के द्वारा बनाए जाते हैं तथा इसका व्यास बनावट कि इसका जो व्यास होता है, कि इसका व्यास और इसकी बनावट और चमक आदि इच्छा अनुसार रखी जाती है। विस्कस के अनुसार सेल्यूज नामक रेयॉन के जो रेशो होते हैं, कि इसके जो रेयॉन के जो रेशो होते हैं, रेशो की लंबाई धारियाँ दिखाई देती है। कि इनके जो रेशो होते हैं लंबी होती है और इसके जो देखने में इसकी धारियाँ दिखाई देती है। फिर है नायलॉन, इसका नायलॉन कि नायलॉन के जो रेशे होते हैं चिकने होते हैं। कि इसके नायलॉन के चिकने, गोल और तथा बेलनाकार बनाए जाते हैं। तथा अल्प प्रादर्शी और अपार प्रादर्शी कि अल्प प्रादर्शक और अपार दर्शाती दोनों ही प्रकार के रेशे बनाए जाते हैं। फिर हमारा है, इसमें है लास्ट है टेरेलिन, कि टेरिलिन और आर्लन तथा डेक्रोन कि इन सभी वस्त्रों के जो रेशे होते हैं सीधे होते हैं। कि इन सभी वस्त्रों के जो रेशे होते हैं सीधे होते हैं, चिकने होते हैं, गोल होते हैं, चपटा होता है। इसके साथ ही अनुप्रस्थ काट जो काट होते हैं, कि अनुप्रस्थ काट में छोटे धब्बे होते हैं। फिर है हमारा फाइबर ग्लास, कि फाइबर ग्लास, ये फाइबर जो ग्लास होते हैं सभी इसमें क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्रों पर देखने पर, कि सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा देखने पर यह रेशे चिकने, गोल और चमकीले दिखाई देते हैं, चमकीले तथा लचीले दिखाई देते हैं। तो इसी तरह हम माइक्रोस्कोप पे जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे की यूनिट के बारे में आगे बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।